हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं क्लास 8 का 8वीं क्लास का इतिहास का आधुनिक भारत बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। जो चैप्टर क्लास 1 का है आधुनिक काल में भारत का इतिहास है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तब प्यारे बच्चों, तो राजगोपालचारी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे प्यारे बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था प्यारे बच्चों? स्कॉटलैंड। कहाँ का था? स्कॉटलैंड। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जो लॉर्ड क्लाइव था प्यारे बच्चों, जो भारत का नक्शा तैयार करेगा, किसको दिया गया था? जेम्स रेनल को। किसको दिया था प्यारे? जेम्स रेनल को। भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रेनल को किसने दिया था? बताइए। भारत का जो नक्शा तैयार करने का जो काम जो जेम्स रेनल को मिला था, किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। जेम्स नेलन द्वारा पहला नक्शा कब तैयार किया गया था? जो जेम्स नेलन को जो भारत का नक्शा तैयार करने का मौका मिला था प्यारे बच्चों, वो कब दिया गया था? 1782 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया प्यारे बच्चों? 1920 के दशक में। 1920 के दशक में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अधिकृत या सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? अधिकृत या सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है प्यारे बच्चों? अभिलेखागार में। कहाँ लिखा जाता है? अभिलेखागार में। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। आज़ादी के बाद देश में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? आज़ादी के बाद देश में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 6 बार। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने को क्या कहलाते हैं? लिखने वाले को क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? सुलेखन निविश या खुश निविश। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई? जो जेम्स मिल था प्यारे बच्चों, एक पुस्तक लिखा था, किताब लिखा था, रचना किया था। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी है? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? कितना कालखंड प्यारे बच्चों? 3। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? कालखंडों में बांटा है। 3 भागों में। हिंदू, मुगल, ब्रिटिश। इतिहासकारों ने, देखिए प्यारे बच्चों, ये भारतीय इतिहास को बांटा और इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? जो भारत का जो इतिहास है कितने कालखंडों में बटा है? तो 3 भागों में। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया प्यारे बच्चों? 1922 ईस्वी में। कब किया? 1922 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है बताइए? देखिए पहले प्यारे बच्चों चीन था, लेकिन अब पहला नंबर है भारत आ गया। पहला नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? भारत आ गया। जनसंख्या में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों? दूसरा स्थान। लेकिन पहला हो गया। भारत क्या हो गया प्यारे बच्चों? पहला स्थान हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह के 8वीं क्लास का इतिहास का आधुनिक काल का भारत का इतिहास जहाँ समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।